जी के चरणों की धूल से ही वो पत्थर नारी बन गया। धन्य है ऐसे भगवान, और धन्य है ऐसे भगवान की कथा जिनके चरणों की धूल से सला नारी बन सकती है। यदि वो राम चाहे तो हमारा कल्याण नहीं करे, क्यों नहीं करे? राम जी तो सौगंध लेकर के बैठे हुए हैं, कौन सी? कि सन्मुख होए जीव मोई जबहि और जन्म कोट अगनास। गौतम के नारे अहिल्या का सम्मान किया, उद्धार कर दिया, वन में अनेक राक्षसों का वध किया, और वध करते हुए ऋषि विश्वामित्र जी आज राम जी को लेकर के मिथिलापुरी पधारे हैं। मिथिलापुरी यहाँ पर महारानी सीता रहती है, किशोरी जी सीता जी यहाँ पर रहती है। सीता जी तो परम आह्लाद शक्ति है राम जी। जनक जी के यहाँ पर जिनका प्राकट्य हुआ था, हल्की नोक को जब भूमि में लगाया था तब सीता जी मिली थी। तो बिहार में हल्की नोक को सीता कहते हैं। हल्की जो नोक होती है आगे की जो भूमि में लगता है उसी को सीता, इसीलिए उनका नाम सीता रखा गया, क्योंकि सीता से उत्पन्न हुई थी सो सीता। जनक दुलारी महारानी सीता यहाँ पास, और उम्र कितनी है सीता जी की? मात्र 6 साल। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कितनी? 6 साल की है जानकी जी, और 15 साल के हैं रघुनाथ जी। विवाह की उम्र है ये दोनों। आज जनक जी महाराज के पास में शंकर जी का दिया हुआ एक धनुष था। जनक जी तो उसे ऐसे ही उठा लेते थे और किसी से वो नहीं उठता था, लेकिन खेल खेल में जानकी जी कभी इस धनुष को उधर से उधर लग देती। जनक जी को बड़ी चिंता हुई, माने मेरे घर में जो बेटी जानकी है ना, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये इतनी बड़ी ताकत है, ये इतनी दिव्य शक्ति है कि जो शंकर के धनुष को इधर से उधर रख सकती है। इसके लिए मैं बर कहां से लूं? तो जनक जी के मन में चिंता थी, तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। धनुष से माने जो भी इस धनुष को उठा देगा सीता जी उसके गले में बांध। चारों ओर निमंत्रण गए धनुष से, और सुखदेव जी बोले हाँ दशरथ जी के यहाँ पे नौता नहीं आए। जनक जी महाराज ने सबको धनुष यज्ञ का निमंत्रण दिया, लेकिन दशरथ जी को नहीं दिया। क्यों? वो इसलिए नहीं दिया कि एक बार जनक जी शिकार खेलने को जा रहे थे वन में, और जनक जी ने निशान साधा हिरण पर, और वो गाय पे लग गए। दशरथ जनक जी के द्वारा गाय की हत्या हो गई, और वो गाय अयोध्या की सीमा में जाकर के मृत्यु को प्राप्त। अयोध्या की सीमा। अब जनक जी ने अयोध्या के महाराज दशरथ को खबर पहुंचाई कि जनक जी को गौ हत्या लगी है। अब इसका जो दंड बनता है सो दशरथ जी हमें देंगे, हमें स्वीकार। ये भी उत्सुक हैं। हाँ, जल्दी से भगवान आए। ये कह रहे जल्दी जल्दी बुलाओ महाराज, भगवान को नहीं, हम जा रहे हैं। भगवान की कथा में तो निर्जीव कोई नहीं है। भगवान की कथा में हर चीज चैतन्य है। ये गुब्बारे भी भगवान की कथा में लगे, इनका भी कोई भाग्य होगा, इनका भी कोई संस्कार होगा। नष्ट तो सबको होना पड़ता है, लेकिन संस्कार से राम जी की कथा प्राप्त होती है। जिसका जैसा संस्कार होता है वो उतने समय तक ही राम के शरणागति में रहता है, और नष्ट तो एक दिन सबको होना है। इधर क्या हुआ? दशरथ जी को पता चली कि जनक जी को गौ हत्या लगी हुई है। दशरथ जी उस समय भजन कर रहे थे। दशरथ जी का सेवक, जिसको हम हरिजन कहते हैं, बाल्मीकि जी कहते हैं, वो बुहारी लगा रहा था। दशरथ जी ने हरिजन से कहा कि जाओ और जनक जी को गौ हत्या के पाप से मुक्त करा के। अयोध्या का सेवक, अयोध्या का हरिजन, और जनक जी को गौ हत्या के पाप से मुक्त कराया। और जब बात आई स्वयंवर की, तो जनक जी जानते हैं कि अयोध्या में रहने वाला एक मेहतर भी मुझे जब गौ हत्या से मुक्त करा सकता है, तो कहीं मेरी जानकी को नहीं ले जाए, इसलिए नौता अयोध्या में नहीं गया। भाई गौ हत्या जैसे पाप से और अयोध्या का हरिजन राजा जनक को मुक्त कर दे, और कहीं वो हरिजन मेरी बेटी को विवाह के नहीं ले जाए, इसी शंका से राजा जनक ने अयोध्या को कोई पत्र नहीं भेजा कि स्वयंवर में पधारे।
लेकिन जानकी जी तो राम को ही मिल नहीं। और देखो जब राम जी का जन्म हुआ था ना तो दशरथ जी ने नाम रखा था रघुपति। क्या माने मेरे राम का नाम है रघुपति, आज से अयोध्या के राम रघुपति। दशरथ जी कहते हैं राम को रघुपति। और कौशल्या ने नाम रखा था बेटे का राघव। राघव और माधव, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी जो नाम निकाल के जाते हैं ना वो तो है ही, लेकिन एक नाम मैया अपने पास से और बालक का जो नाम माता रखती है और उस नाम में जितनी मिठास होती है उतनी किसी में भी नहीं होती। कौशल्या ने नाम रखा था राघव। राघव को बोलते मुंह में चीनी घुल जाती। और माता यशोदा ने नाम रखा था माधव। राघव और माधव ये दोनों एक ही। दशरथ जी बोले रघुपति, मैया बोली राघव। और समस्त अयोध्या के लोगों ने कहा था राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। संत बोले पतित पावन। ये कौन है? ये तो पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन। बस सीताराम जी के दिन हो रहे 2 मिनट में सीताराम जी हम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम तो होने वाले। अब तक तो राम अकेले हैं और सीता जी मिलने तो सीताराम होते। गुरु विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर के मिथिला में पधारे। जनक जी को पता चला कि ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं, उनका सम्मान किया। जनक जी के यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र रुके हुए हैं। अगले दिन राम जी पुष्प वाटिका से पुष्प चुनने के लिए गए। जानकी जी स्वयंवर से एक दिन पहले मां कात्यायनी की पूजा करने को गई। जगत जननी गौरा मैया की सभी लोग जो जिनका विवाह होता है कन्याओं का वो जाती है मां का पूजा करने के लिए। तो रास्ते में दोनों का मिलन हो गया। राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। 4 मिले 64 खिले रहे 20 कर जो। 4 मिले, 2 नेत्र राम जी के और 2 जान। 4 मिले 64 खिले, 32 दांत राम जी के, 32 दांत 64 खिले रहे 20 कर जोड़। 10 उंगली राम जी की और 10 उंगली जानकी। 4 मिले 64 खिले रहे 20 कर जोड़। और हर जन से हर जन मिले बिह से 7। 3.5 करोड़ रोए राम जी के और 3.5 करोड़ रोए सीता जी के। रोम रोम आनंदित हो गया एक दूसरे को देखा। अब राम जी तो कुछ नहीं बोले, बोली जानकी जी भी नहीं। लेकिन जब पूजा करने गई थी गौरा मैया की तो उनसे बोली बस 6 साल से पूजा कर रही हूँ तुम्हारी, अब मुझे पूजा का आशीर्वाद चाहिए, फल चाहिए। गौरा माता ने कहा क्या चाहती हो बताओ। मैंने ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस वही चाहिए जो अभी वाटिका में मिले थे। और देखो जो धनुष है ना वो भोले बाबा का है। तो भोले बाबा से कह देना कि भोले बाबा अपने गणों को धनुष पर बैठा कि जिससे धनुष उठाए नहीं उठे। और जब मेरे राम जी उठाने को आए तो कह देना भोले बाबा से गणों को हटा ले, धनुष हल्का हो जाए और राम जी उसे उठा ले। जानकी जी को आशीर्वाद मिल गया, गौरा मैया का ऐसा ही होगा। और आज धनुष यज्ञ हो रहा है। बड़े बड़े राजाओं ने अथक प्रयास किया और उठाना तो दूर वो किसी से हिला। और जब एक से भी नहीं हिला तो भूप सहस्र एक ही बार। और ये बाप रे, पहले तो एक राजा उठा रहे थे और जब एक से भी नहीं उठा तो भूप सहस्र हजारों राजा एक साथ धनुष से चिपक गए। मैंने एक संग उठा के देखा। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हजारों राजा एक साथ धनुष को उठाते हैं लेकिन धनुष हिलता भी नहीं, सबने हार मानी। जनक जी का मन बड़ा दुखी है, मैंने हम तो स्वयंवर को बेकार नहीं किया। इस धरती पर इतनी भी ताकत किसी में नहीं है तो धनुष को उठा जाए। लखनलाल जी बोले हे महाराज जवान संभाल के बात करो। जिस सभा में रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी बैठे हो, ये धनुष ऐसे धनुषों के तो बचपन में खेलते थे। ऐसे धनुषों को तो न जाने कितनों को तोड़ दिया। राम जी बोले शांत हो जाओ, जैसे तैसे विवाह हो रहा है, कहीं तुम संबंध छोड़ना। लखनलाल जी बहुत बोलते, राम जी ने इशारा कर दिया शांत चुप।
अब राम जी चाहे तो धनुष को अभी तोड़ दें, लेकिन गुरु जी की आज्ञा नहीं है। तो दोनों ने गुरु जी की ओर देखा। आज ऋषि विश्वामित्र ने राम जी से कहा कि देखो, जनक जी के दुख को दूर करो, उठो राम बंधो भव चाप, जाइए और इस धनुष को तोड़ दीजिए, छाप चढ़ा दीजिए, जिससे जनक जी का दुख दूर हो जाए। इधर रामचंद्र जी चले, उधर जानकी जी ने गौरा मैया को फोन मिलाया, हाँ जल्दी से कह दो भोले बाबा से कि गणों को हटा ले। और जानकी जी के कहने पर गौरा मैया ने भोले बाबा से कहा गणों को हटा। तो भोले बाबा के न जाने कितने लाख गण उस धनुष पर बैठे थे, इसीलिए वो किसी से नहीं हिला। और राम जी के आते ही सब गण हट गए, और जैसे बालक खेल खेल में धनुष को उठा ले, ऐसे राम जी ने उसे उठाया और प्रत्यंचा को चढ़ाया। और जैसे प्रत्यंचा चढ़ी, पुराना धनुष था, प्रत्यंचा चढ़ने भी नहीं पाई, इतने में धनुष के 2 टुकड़े हो गए। और 2 टुकड़े हो गए, सब लोगों ने जय जयकार कर दी, रामचंद्र भगवान की जय। अब जानकी जी आ रही है। जानकी जी कितनी है? 6 साल की, और रघुनाथ जी हैं 15 साल की। अब रघुनाथ जी थोड़े लंबे थे और जानकी जी थोड़ी गुड्डी थी, और राम जी के मस्तक पर एक हाथ का मुकुट और लग रहा था, और भी लंबे हो गए। अब माला कैसे डले? अब विश्वामित्र जी ने आंख बंद कर ली, माने हमारा जितना काम था हमने तो करा दिया। अब वो सखियां बोली राम जी से झुक जा, झुक जा। राम जी बोले हम नहीं झुकेंगे, झुकने को आए हम तुम्हारे यहाँ, ऐसे खड़े रहे। अब तो सखियों ने जनक जी से कहा देखो आपकी बेटी है 6 साल की, इनसे कह दो झुक जा। जनक जी बोले नहीं नहीं, अब ये हमारे जमाई साहब बनेंगे, जामाता बनेंगे, और हम इनसे क्यों कहें कि हमारे दरवाजे पे झुको, ऐसे खड़े हो, माला पड़ती रहेगी। अब तो सखियों ने कहा गुरु जी से, अरे बड़े तुम्हारे चेले हैं, तुम्हारी बात माने तो कह दो झुक जाए। गुरु जी बोले हम क्यों कहें हमारा चेला झुके? वो बोले हमारा काम तो धनुष को तोड़वाने का था, तो धनुष तोड़वा दिया, अब माला कैसे डरती है तुम जानो, तुम्हारा काम। जब सखियों की किसी ने भी नहीं मानी तो लखन लाल जी से कहने लगे अरे लखन जी, हाँ भैया से कहो झुक जाए। तो जब भैया की माला पड़ जाएगी तो भी 3-3 बहन और होते हमारे यहाँ, नंबर यहीं पे ले लेंगे, हाँ तुम्हारा भी बाबा संगी संग कर देंगे। लखन लाल जी बोले मैं क्यों कहूँ भैया से झुके। सखियां आपस में राम जी से कहने लगी, क्या कहने लगी? झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी बारी सी, छोटी सी बारी सी झुक जइयो लली मेरी नहीं झूठोगी माला नाय पड़े, झूठोगी माला नाय पड़े, झूठोगी माला नाय पड़े, छोटी सी मेरी बारी सी, छोटी सी मेरी बारी सी, छोटी सी मेरी बारी सी, लली मेरी छोटी सी। आज सखियों ने सबसे कह दिया लेकिन कोई नहीं माना। अंत में लखन लाल जी के पास गई, ऐसी भाभी नहीं मिलेगी, ढूंढ ऐसे देख लो
देर नहीं हो जाए कि फिर खामा खामा बात बनाते हैं। देखो जब राम जी का विवाह हो जाएगा तभी तो तुम्हारा नंबर आएगा। लखनलाल जी के मन में न जाने क्या आया, दौड़ करके आए और राम जी के पैरों में ही गिर गए। भैया जय जयकार हो, कमाल कर दिया। राम जी के चरणों में लखनलाल जी ने साष्टांग दंडवत कर। राम जी बोले खड़े हो जाओ भैया। लखनलाल जी बोले आज तो मैं जब ही खड़ा होऊंगा जब भैया खड़ा हो, नहीं तो मैं ना खड़ा। और जैसे ही राम जी लखनलाल जी को उठाने के लिए झुके और इतने में ही माना रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम जी। और इधर तीनों भाइयों का विवाह भी तीनों बहनों के साथ, और मिला सुत कीर्ति और मांडवी। ये महाराज के छोटे भाई के तीनों बहन। इस धरती पर दो ही बारात ऐसी हुई जिनका हम लोग आयोजन करते हैं। एक राम की बारात निकलती है और एक शिव जी की बारात निकलती है। ऐसी तो बारात पर दुनिया की निकलती, पर उन जैसी तो किसी की भी नहीं निकली। देखिए राम जी का जानकी जी के साथ में विवाह होना था। अब तो माला डल गई थी, अब तो लोकाचार बाकी है। तो जनक जी ने न्योता भेजा अयोध्या को कि महाराज दशरथ जी बारात लेकर के आए। दशरथ जी को पता चला कि बेटे का विवाह हो रहा है, सो बारात सजी। अयोध्या से बारात चल रही है जनकपुर की। देखिए ये जीवन की ऐसी पहली बारात है जिस बारात में कोई दूल्हा ही नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दूल्हा तो पहले ही पहुंच चुका है और माला भी डल चुकी है और बारात तो महीना भर पीछे पहुंच रही है। अब जिस रास्ते से बारात जा रही थी, बारात तो अयोध्या के लोग थे बड़े बड़े सुंदर देवता लोग बारात में जा रहे हैं। अब यहाँ भी रास्ते में जाती है तो गांव वाले बारात को देखते हैं, बाजा बजा है। अब रात निकलती है तो रात के 2-2 बजे भी माता मैंने खिड़की खोल के देखे कौन की बारात है, देखे यहाँ से बारात जा रही थी तो गांव का एक बुढ़ा बाबा बारात देखने को आया। उसने देखा यार बारात तो बहुत सुंदर है, दूल्हे का है। अब बाराती तो पाजी हो, तुम जानो, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाराती चाहे कहीं का भी हो, कैसा भी हो, बाराती तो बाराती हो। बूढ़े बाबा ने पूछा आगे जो जा रहे थे, जो भाई दूल्हा का है। आगे वाला बाराती बोला सबसे पीछे चल रहा है, देखिए। अब बूढ़ा बाबा सबसे पीछे गया, पीछे वाले से पूछा तो भाई दूल्हा का है। पीछे वाला बोला बीच में चल रहा है, बीच में ना देखो क्या, बीच में दे। बूढ़े बाबा बीच में आ गया, बीच में देखा वहां भी दूल्हा नहीं। पूछा दूल्हा का है, आगे पूछे पीछे पहुंचा दे, पीछे पूछे बीच में, बीच वाला आगे कहते बेचारा बाबा यूं ही घूमता रहा। अब दूल्हा हो तो कोई बतावे, दूल्हा तो था ही नहीं, बिना दूल्हा की बारात जा रहा। अच्छा गुरु जी थे, गुरु जी, गुरु वशिष्ठ। वो बूढ़ा बाबा गुरु जी के पास में गया। बूढ़े बाबा ने कहा ये बाराती तो ठट्टा कर रहे हैं, ये बाराती तो मजाक करते हैं, आप तो बुजुर्ग, आप बताओ दूल्हा का। तो आज गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया उन दोनों बच्चों को। कौन से दोनों बच्चे? भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी। बड़े यही तो दूल्हे हैं, देख लो। ये होती है गुरु जी की कृपा। दोनों का विवाह तो विश्वामित्र जी ने करा दिया। विश्वामित्र जी बोले कि 2 ले जा रहा हूं, 4 करके दूंगा, और 2 के 4 वहां हो रहे हैं। और जब बारात जा रही थी तो गुरुजी ने उन 2 बच्चों को चिंता मत करो, ये है 2 दूल्हे, इन दोनों को देख लो। और उनको रास्ते में घोड़े में बैठा दिया, और जो भी देखे मैं तुम्हें दूल्हे। दशरथ जी बोले इनका विवाह देखा जाएगा, मैं पहुंचूंगा सही। तो चारों बेटों का विवाह 4 बहनों के साथ। और भामरें पढ़ने लगी। कितनी भामर होती है जानते हो? 2, 5, 2 और 5, 7, अच्छा 7 ही होती है। किस प्रकार से भामरें पढ़ रही हैं, आइए हम भी वही भामर में पहुंचे। बारात भोजन वाली भोजन कर रही है और इधर पंडित जी भामर डलवा रहे हैं। सिया मन भावन के संग पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भामरिया। मन भावन के संग पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया। सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लगी हरे हरे,
पढ़ने लगी भावरिया सिया रघुवर जी के संग। पहली भावर पड़ी सिया की मन ही मन मुस्काए, पहली भावर पड़ी सिया की मन ही मन मुस्काए, पहली भावर पड़ी सिया की मन ही मन मुस्काए, पहली भावर पड़ी सिया की मन ही मन मुस्काए। वेद मंत्र उच्चारण करने पंडित जी गए आए, पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया सिया रघुवर जी के। कदली खंड लगी मंडप में शोभा बरन लगा, मंडप में शोभा बरन न जाए, कदली खंड लगी मंडप में शोभा बरन लगा, कदली खंड लगी मंडप में शोभा बरन न जाए। सूरत देखी रत्न मरण में मंदे पढ़ने लगी भावरिया सिया रघुवर जी के। पढ़ने लगी भावरिया हमारिया है अब तो बिना भवरिया है अभी तो बेटी बाप की छटाई हमारिया है अब तो बिना मेरी छपली भवरिया है अभी तो बेटी बाप की मेरे साथ हमारिया इधर तो भामन चल रही थी, भामत पूरी हो गई। उधर जनकपुर की नारियां गालियां दे रही थी, बोले गालियां देती थी जब बरात भोजन होती थी। आप पे आता है गालियां देना? कैसे देती है गालियां? बड़ी मीठी मीठी गालियां। जब गालियां पड़ती थी तो बराती खाना भोजन करते थे, क्यों कि उनको गालियां सुनने में आ रही। कैसे गालियां दे रही है? काय उठ बैठे और लेते, अरे काय उठ बैठे और लेते, काय उठ बैठे और लड्डू ले ले कचौड़ी नाना प्रकार की गालियां बड़ा उत्सव हो रहा है। रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कछु अमृत
दशरथ की सखियां गाली देती हैं, राम जी से कहती हैं, तुम्हारी बहन शांता बाई, तुम्हारी बहन शांता बाई, बाबा जी को तुम्हारी बहन शांता बाई, बाबा जी रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राम। विवाह की सारी रस्म पूरी हुई। उर्मिला सुतकीर्ति मांडवी का विवाह भरत लखन शत्रुघ्न तीनों के साथ में हुआ। दशरथ जी रोज कहते हैं कि चलना चाहिए। जनक जी कहते कैसी बात करते हो, आए तो कुछ दिन भी नहीं हुआ और चलने की बात करते हो, लेकिन जाना पड़ता है। बेटियां कभी पिता के दरवाजे पर नहीं रहती। एक ना एक समय ऐसा आता है कि बेटी की दूरी जाती है। दशरथ जी रोज कहते हैं जनक जी से कि विदा कर दे। हमारी अयोध्या भी तो बात देख रही होगी, हमारी तीनों महारानियां भी तो अपने बहुओं के स्वागत के लिए तैयार बैठी होगी। जनक जी कहते हैं कैसी बातें करते हैं, आए हो बैठे हो दामन भी नहीं संभाला और आपकी जाऊं जाऊं में हमारा जी निकाला। कल चले जाएगा, कल चले जाएगा। दशरथ जी रोज जाने की कहते हैं, जनक जी रोज कल चले जाना, कल चले जाना, लेकिन एक ना एक दिन तो जाना पड़ता है। जा जग में तो फकीर है एक बेटी एक बैर, और हाथ पकड़ के सौंपने परदेसी की गए। आप इस जग में दो ही ऐसे हैं जो ये भी नहीं पूछते कि कहां जा रहे हैं, कौन मालिक है, क्या है। आप अपनी गाय किसी को दे दो, हो सकता है वो लौट करके अपने खूंटी पर आ जाए। आपके आंगन में कोई पक्षी रहता था, उड़ गया, हो सकता है मौका पा करके वो अपने आंगन में दोबारा आ जाए। लेकिन बैल एक ऐसा जीव है, एक बार जिसकी रस्सी को जिसे दे दोगे वो दोबारा लौट के अपने घर में नहीं आएगा। और दूसरी बेटी, बेटी पिता से ये भी नहीं पूछती कि कहां जाना है मुझे, जिसके साथ में रहूंगी वो कैसा है, न देखा न सुना न कभी उसका ध्यान किया। और आज वो पिता जिसने बड़े लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाला, और विधाता ने न जाने कैसी रस्म बनाई है कि एक ना एक दिन बेटियां सबकी जानी होगी। और बेटी सबसे ज्यादा अपने पिता से प्रेम करती है, और पिता अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पिता बेटे से प्रेम नहीं करता जितने बेटी से प्रेम करता। वो बेटी जब अपने पति के यहाँ जाती है तो अपने पति से बड़ा प्रेम करती है। क्यों? कि वो ये देखती है कि कहीं इसके रूप में ये मेरा पिता ही तो नहीं मिलेगा। जितना ध्यान मेरा पिता रखता था, कहीं ये भी उतना ध्यान रख पाएगा या नहीं। इसीलिए वो बेटी अपने पति से प्रेम करती है जितना अपने पिता से करती है। लेकिन एक ना एक दिन जाना होता है। जानकी जी की भी डोली उठने को है। दशरथ जी महाराज जनक जी के पैरों की ओर झुके, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। उल्टी गंगा बहा रहे हैं। दशरथ जी जनक जी के पैरों की ओर झुक रहे हैं। जनक जी बोले राम राम राम। क्या करते हैं? अरे मुझे झुकना चाहिए आपके पैरों की ओर, और आप मेरे पैरों की ओर झुक रहे हैं। ना ना ना। दशरथ जी बोले मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। क्यों? दान देने वाला बड़ा होता है और दान लेने वाला छोटा। हे जनक जी, आपने अपनी 4 बेटियों का दान मुझे किया है, और मैंने आपके दान को स्वीकार किया है। आप बड़े हैं और मैं छोटा। जनक जी हाथ जोड़ करके बोले महाराज, दूरे ही सुत्वा भगदीय कीर्ति करणो चतुर्थो नैनम दिखाता। हे दशरथ जी, आपकी कीर्ति को हमने दूर से ही सुन रखा था कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। दूर ही सुत्वा भगदीय, तो आपकी कीर्ति को सुनकर के हमारे कान तो तृप्त हो गए, लेकिन नैनों को बड़ा दुख हुआ।
ये हमारे नैन हमारे आंख और कान आपस में लड़ते थे। कान तो कहते थे कि हमने दशरथ जी की कीर्ति को सुना, वो बड़े अच्छे हैं, अच्छे। नेत्र कहते थे हम बड़े दुखी हैं, हमने दशरथ जी को देखा ही नहीं। तो आज जनक जी बोले कि हे दशरथ जी, आपके दर्शन से हमारे नेत्रों का जो दुख था वो दूर हो गया। जैसे हमने सुना था आप तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे निकले। ये थे दशरथ। इसको कहते हैं संबंधी। संबंधी माने जो दोनों बराबर के हों वो होते हैं संबंधी। जो दोनों बराबर के हों वो संबंधी। लेकिन आज के जमाने में कोई संबंधी नहीं है। आज के जमाने में तो व्यापारी है, व्यापार करते हैं। हमारा बेटा इंजीनियर है, हमने इसकी पढ़ाई में 30 लाख रुपए खर्च किए थे, 50 लाख का संबंध हो तो आओ, नहीं तो जाओ। नीति कहती है अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ कि सामने वाला हाथ जोड़ करके ले जाए और अपनी बेटी का विवाह हमसे कर दो, आपकी बेटी बहुत बड़ी। अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ कि सामने वाला हाथ जोड़ करके मांग ले और अपने बेटे को इस काबिल बनाओ कि तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। और ये जो हिंदुस्तान है ना, और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने घरों में टीवी कूलर डबल बेड तक नहीं लाते। क्यों? अरे मेरे बेटे का विवाह होगा वो सब मिल जाएगा। इसी भरोसे बैठे रहते हैं वो 30 साल और फिर कहते हैं हाँ भारत देश महान, हम बहुत अच्छे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे तुमसे ज्यादा दुष्ट दुनिया में दूसरा नहीं। क्यों? तुम अपने घर में टीवी नहीं ला रहे, अपने घर में फ्रिज नहीं ला रहे, अपने घर में कूलर नहीं ला रहे, अपने घर में सोफा सेट, अपने घर में डबल बेड नहीं ला रहे खरीद के। क्यों नहीं ला रहे? मुफ्त के लिए बैठे हैं कि जब बेटे का विवाह होगा तो चेक को भुनाएंगे, 30 लाख लगा लीजिए। आजकल तो व्यापार होता है, उस जमाने में दान होता। दहेज की परंपरा जब भी थी, दहेज की परंपरा आज भी है। रामायण में लिखा हुआ है जनक जी ने बड़ा दहेज दिया था। दहेज जानते किसको कहते हैं? क्या है दहेज की परिभाषा? दहेज कहते हैं कि कन्यादान के बाद में, पहले का तो विषय नहीं है, कन्यादान हो गई, कन्यादान के बाद में जब बेटी विदा हो रही होती है, बेटी जब विदा हो रही होती है तो विदाई के समय दामाद को प्रसन्न करने की इच्छा से, दामाद जी को प्रसन्न करने की इच्छा से कन्या का पिता स्वेच्छा से जो दे दे उपहार, उसको दहेज स्वेच्छा से। किसी का कोई दबाव नहीं है, एक दे चाहे लाख दे, दामाद जी को प्रसन्न करने के लिए जो गिफ्ट दिया वो दहेज कहलाता। लेकिन आज तो सबको लगन पे ही रख जाओ। पीछे दरवाजे को तुमने दिया नहीं दिया तो सबको पहले ही रख जाओ। 5 साल पहले हमारे घर में पहुंचाओ, तब जाकर के तो हम बारात लाएंगे, ये तो नहीं लाएंगे। ये जमाना आ गया, धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया, माँ बाप का बच्चों से सम्मान चोरी हो गया, काशी जी के मंदिर से भगवान चोरी हो गया और 1 लाख के चक्कर में मेहमान चोरी हो गया। कैसा मेहमान चाहिए? 1 लाख रुपया नंबर 2 का आता हो महीने में तो मेहमान मिले। अब तो लोग मेहमान भी 2 नंबर का ढूंढते हैं बेटी के लिए। कैसा मेहमान चाहिए? 2 नंबर का मेहमान। तनख्वाह कितनी है? 50। ऊपर की कमाई बता, ऊपर की कमाई है 30। हाँ तो ठीक है, गुजारा होगा। अब तो हम लोग बेटियों के लिए मेहमान भी 2 नंबर का ढूंढते हैं, फिर कहते हैं सुखी नहीं है बेटी, काहे तो सुखी रहेगी। हमारी सोच खराब हो चुकी है, छोटी हो चुकी, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। चील आकाश में कितनी भी ऊंची उड़ जाए लेकिन उसकी निगाह नीचे गंदगी पर ही रहती है। चील आकाश में बहुत सबसे ऊंची उड़ती है चील आकाश में, और इतना ऊंचा उड़ने के बाद भी उसकी नियत कहाँ है? उस गंदगी पर। तो उसका उड़ना और ना उड़ना एक है। हम लोगों के पास में राम जी ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम ये आस करते कहीं से मिले, जितना मिला समेटो। अरे अपने हाथ पैरों पर भरोसा रखो, राम जी पर भरोसा रखो। राम बढ़ाए सब बढ़े। हमने कल कथा सुनाई थी ना, अर्जुन के देने से किसी की दरिद्रता दूर नहीं हुई, और भगवान का 1 टका उस ब्राह्मण की किस्मत बन। जब राम जी कृपा करते हैं
तो न जाने संपत्ति कहां से आ जाती है, कोई नहीं जानता। आज जनक जी ने चारों पुत्रियों को विदा किया। अयोध्या में भगवान राम जी पधारे हैं। तीनों रानियों ने अपनी पुत्र वधुओं का सम्मान किया। नई बहू आती है तो मुंह दिखाई की रस्म होती है ना, मुंह दिखाई देने जाते हैं अड़ोसी पड़ोसी सब। अब मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। सीता महारानी अपने कमरे में बैठी, 6 साल की तो है ही, जान। कौशल्या महारानी आई और मुंह को देखा, चांद चकोरी, और बोली जानकी जी से, देखिए मैं मुंह दिखाई में तुम्हें क्या दूं, मैं अपना सबसे अनमोल हीरा तुमको देती हूं। माने क्या? अब तक राम जी मेरे थे। कौशल्या जी बोली, अब तक राम जी मेरे थे और आज से राम तुम्हारे हैं। मैंने मुंह दिखाई में तुमको अपना बेटा दिया। इसको कहते हैं मुंह दिखाई। आजकल की सासू में तो है, जादना तो ब्याह भयो, हमारा छोरा तो सुने ही ना लगा लो। और कौशल्या महारानी ने अपने राम को मुंह दिखाई में दे दिया। अब बारी आ गई सुमित्रा माता की। सुमित्रा माता ने जानकी जी का मुंह देखा और बोली कि जिस माता के पास में एक बेटा था राम, वो अपना एक बेटा तुम्हें दे दी, तो मेरे पास तो 2 हैं। मैं आज से लखनलाल तुमको मुंह दिखाई में देती हूँ। आज से लखनलाल पर तुम्हारा हक है। तुम जहाँ भी रहोगी तो 24 घंटे तुम्हारी सेवा करेगा। मुंह दिखाई में लखनलाल को। अब बारी आ गई कैकेयी मैया। और कैकेयी मैया जब मुंह दिखाई देने के लिए गई तो राम जी ने हाथ पकड़। कैकेयी मैया राम जी से बहुत प्रेम करती है, प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती है कैकेयी महारानी राम जी से। राम जी ने कैकेयी मैया से कहा, मैया, कौशल्या मैया आई, उन्होंने मुझे दे दिया। सुमित्रा महारानी आई, वो लखनलाल को दे दी। अरे मुझे तो कोई कुछ दे ही नहीं रहा। कैकेयी मैया बोले, बेटा तू मांग पहले, तू जो मांगेगा मैं वो तुझे दूंगी। राम जी बोले, देख ले माता, मैं जो मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी। कैकेयी माता बोली, इन प्राणों से ज्यादा क्या प्रिय है? यदि तुम मेरे प्राण मांगोगे तो मैं अपने प्राण भी तुम्हें दे। मांग कर देखो राम, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। राम जी ने कहा, देख लो मैया, आज मैं जो चीज तुमसे मांगूंगा हो सकता है तुम्हारा नाम बदनाम हो जाए। आज के बाद में कोई भी पिता माता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, तुम्हारा नाम बदनाम हो सकता है। कैकेयी मैया बोली, राम के काम में यदि मेरा नाम बदनाम हो जाए, मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं। यदि राम के नाम में हमारा नाम बदनाम हो रहा है। राम जी ने कहा, माता हो सकता है तुमको विधवापन भी देखना। इतना सुनते कैकेयी माता घबरा गई। बस भारतीय नारी यहीं पीछे हट जाती है। भारत की जो नारी है वो कहीं पे अड़ा दो, वहीं पे अड़ जाएगी। और यहाँ बात सुहाग की आ गई, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है उसके। हमारी भारतीय नारी देखो, अपने लिए तो कुछ करती क्या है? कुछ नहीं करती। पंडित जी के पास में जाते, पंडित जी ने दिनाने देखी बिन के कैसे चल रहे हैं। पंडित ने देख लिया, बता देगा पंडित जी बिन के दिना कैसे चल रहे। कौन के? बिन के। नाम तक नहीं लेती है, नाम तक। बिन के दिनांग ने देख लिया, क्या नाम है? मैंने कहा, अरे पंडित पप्पू के पापा। देख अगोई अष्टमी का व्रत रखती हैं तो बेटी की लंबी आयु के लिए, और करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो अपने पति की लंबी आयु के लिए। अपने लिए तो कोई व्रती नहीं रखती, कोई व्रती नहीं। तो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, सुबह से शाम तक कुछ नहीं पीती। बेटे को भेजती है, छत पे देख के अभी का चंदा निकलने आया, अब ही ना निकलो। अरे जब चंदा हुए आज ही वो पाए 9 बज गए, चंदा ही ना निकलो। फिर भेजती है, अरे न देख के आइयो निकलो कि ना निकलो। बेटा ऊपर जाता है, बादल हो रहे हैं, बादल आज ही है वो पाए, ना तो सवेरे तो पानी ना पियो, चंदा ही ना निकलो। जब तक चंद्रमा को न अर्घ दे दें, जब तक पीती खाती भी नहीं है। धन्य है ऐसी सनातन धर्म की नारी। और आज कैकेयी मैया से राम जी बोले, माता
आज मैं तुमसे जो मांगूंगा हो सकता है तुमको विधवापन भी देखना पड़ जाए। कैकेयी मैया ने यह भी स्वीकार कर लिया। कैकेयी मैया बोली राम तू मांग कर तो देख, और चाहे मैं विधवा हो जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहना चाहिए। राम जी ने वादा किया, राम जी ने वादा लिया। राम जी ने कैकेयी मैया से कहा सुन मां, मुझे वचन दे कि जो मैं तुझसे मांगूंगा तू उसे किसी को भी नहीं बताएगा। कैकेयी ने वचन दे दिया, जो तू मांगेगा मैं उनको गुप्त रखूंगी, किसी को भी नहीं बताऊंगा। राम जी ने आज कैकेयी मां से मुंह दिखाई में मांगा कि दशरथ जी पर तुम्हारे जो वचन को धार है मानी है, तो पहले वचन में भैया भरत को राजगद्दी मांग लेना, ये मैं कहूं, और दूसरे वचन में मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। इस काम को केवल तुम ही कर सकते। कैकेयी मैया ने कहा बेटा ये तो क्या कह रहा है? राम जी बोले मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल फिट कह रहा है। तुम्हारे पास 2 वचन गिरवी रखे हैं पिताजी, अब तुमने अभी मुझसे वादा किया था कि जो मांगेगा सो मैं दूंगी, तो मैं तुमसे केवल यही 2 वचन मुंह दिखाई में मांगता हूँ। इन 2 वचनों को तुम पिताजी से मांगो। और कैकेयी मैया का नाम बदनाम हो गया, कैकेयी मैया का विधवापन मिल गया, लेकिन राम जी के काम के लिए उन्होंने ये सब स्वीकार कर लिया। धन्य है ऐसी महारानी। समय रहते हुए उन्होंने ये सारी बातें मानी दशरथ जी। समय आगे को बीता, जिस समय भगवान राम जी वन को जा रहे थे, कैकेयी मैया ने वनवास मांगा। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास। तापस भेष, तपस्वी का सा भेष हो, राजसी कपड़े नहीं, साधु बनकर के। तापस भेष और विशेष, विशेष माने शेष के अवतार लखनलाल जी के साथ, और उदासी को माने उनकी दासी सीता जी के साथ 14 वर्ष राम वनवास। राम का नाम तो सबसे पीछे लिया, पहले लखनलाल को, फिर जानकी जी को, और फिर राम जी को वनवास 14 साल। विवाह के कुछ समय तक तो रघुनाथ जी घर पर रहे। 15 और 12 27 12 वर्ष तक राम जी और जानकी जी महलों में रहे। आज रघुनाथ जी की उम्र 27 साल की हो गई है। 15 साल का विवाह हुआ था जब जानकी जी 6 साल की थी, और आज राम जी वन को जा रहे हैं। राम जी की उम्र 27 साल है और जानकी जी की उम्र 18 वर्ष की है। अब दोनों वन को चले गए, और वन के दुखों को तो आपने सुना ही है, देखा ही है। धन्य है महाराज सीता, धन्य है भैया लखन, और धन्य है भैया भरत। जिस भरत के लिए मैया ने राजगद्दी मांगी, भरत जी ने उस गद्दी पर लात मारा। नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुच गति न चाहो निर्माण। भरत जी बोल रहे, धर्म न अर्थ न काम रुच गति न चाहो निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद ये है वरदान। भरत जी ने मांगा था कि मुझे ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए, ऐसे धर्म को लेकर के मैं क्या करूंगा जो भैया ने एक भी बार पिता से ये नहीं पूछा कि मेरी क्या गलती थी, जब मुझे वन में भेज रहे मेरी क्या गलती थी, मैं क्यों वन को जाऊं। लेकिन धर्म को निभाते हुए राम जी एक ही बार में वन को चले गए। ऐसा धर्म भी मुझे नहीं चाहिए, अर्थ ऐसा धन भी मुझे नहीं चाहिए जो कैकेयी मैया ने राम जैसे भैया को वन में भेज दिया और मुझको धन दे रही है, ये धन भी मुझे नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम, काम माने वासना, काम माने प्रीति प्रेम। भरत जी बोले ऐसा काम भी मुझे नहीं चाहिए तो दशरथ जी कैकेयी से मना नहीं कर पाए कि मुझे नहीं देने ये बच्चा। धर्म न अर्थ न काम रुच और गति न चाहो, और मुझे वो मोक्ष भी नहीं चाहिए जिससे मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। मैं तो जन्म जन्म ये वरदान मांगता हूं कि मुझे भैया राम मिलता रहे और मैं उनकी सेवा करता रहूं, बस यही चाहिए। धन्य है रामायण जी की कथा। रामायण का एक एक पात्र बड़ा कीमती है। राम के जैसा कोई बेटा नहीं हुआ, हनुमान जी के जैसा कोई दास नहीं हुआ, लखन के जैसा भैया भरत के जैसा कोई भाई नहीं हुआ, लखनलाल जी के जैसा कोई सेवक नहीं हुआ, जानकी जी के जैसी कोई घरवाली नहीं हुई, कौशल्या के जैसी कोई सास नहीं हुई, और दशरथ जी के जैसा कोई पिता नहीं। रामायण जीना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है।
जहां पर अपना हिस्सा दूसरे को देने की बात हो वहां पर रामायण होती है। अपना हिस्सा दूसरे को दो वहां रामायण हो, और जहां दूसरे का हिस्सा खुद खाने की सोचो वह महाभारत होती है। महाभारत में यही था, उसका ले डकारो हमारा हिस्सा। अपना हिस्सा दूसरे को देने की यहाँ अभिलाषा वहां राम जी है, और जहां दूसरे का हिस्सा तुम खाने की सोच रहे हो वह महाभारत। धन्य है ऐसी राम कथा जिसको सुनने से जीवन के हर कष्ट दूर हो जाए। वैसे तो श्रीमद् भागवत जी में राम का केवल जन्म है, केवल हम लोग थोड़ा विस्तार से विवाह भी करा देते हैं, वन को घुमा देते हैं, और कथा तो केवल जन्म तक, जन्म से आगे कथा नहीं है। क्योंकि समय का अभाव होता है, जन्म के तुरंत बाद फिर कृष्ण जी का भी जन्म करना है। तो नवम स्कंद के 12 अध्यायों में केवल राम जी का जन्म है, और राम जी की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब आज तो आई ना तुम्हारी, कहाँ बोला, मन ही मन में बोल दो, जोर से बोलो सभी गाना। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसके सुनने से मिल जाती, सुनने से मिल जाती, जिसके सुनने से मिल जाती जीवन की हर कथा। जय जय राम भाइये कथा, जय जय राम कथा। रामचंद्र भगवान की जय हो। जिसके सुनने से मिट जाती जीवन की हर व्यथा। जय जय राम। और श्री राम जी का चरित्र तो इतना बड़ा है कि 9 दिन में संपन्न होता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा सप्ताह पर आया है, 7 दिन में, और राम जी की कथा तो नभा परायण है, 9 दिन में संपन्न होती है। इतना बड़ा चरित्र है। जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान रामायण के उत्तर कांड में लिखा हुआ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आपको जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उत्तर कांड को खोल लो। रामायण में कांड है उत्तर, यथा नाम तथा गुण, जैसा कांड का नाम है और वैसा ही उसका काम है। जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान हमको उत्तर कांड दे देता है, चाहे तुम्हारे जीवन का कैसा भी प्रश्न हो, सबका उत्तर कांड में। ये तो रही राम जी, और समय भी इंतजार कर रहा है भगवान को बुलाने का। वैसे भगवान को देखे तो रात्रि को 12 बजे आए थे, अब तुमसे गए रात्रि को 12 बजे आओ तो महाराज तुम्हें रखो अपनी कथा है। हाँ, हम तो 12 बजे सोते हैं, अभी बुला लो जो को बुलाना है, और 15 मिनट का समय है तो अपने घर चले जाए। देवकी वासुदेवस्य ग्रहे ग्रहे चिकित्सया। देवकी और वसुदेव जी के घर में श्याम सुंदर पधारे थे। परीक्षित जी ने कहा महाराज वंश का थोड़ा विस्तार करें, जैसे आपने रघुवंश को सुनाया था ऐसे आप चंद्रवंश को भी सुनाया। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं, मैत्री मुनि विदुर जी को सुनाते हैं, सूत जी 88,000 ऋषियों को सुनाते। कथा 3 घाट पर चलती है।
एक घाट पर तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं, दूसरे घाट पर श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं, तीसरे घाट पर इसी कथा को मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं, और चौथे घाट पर हम इस कथा को आपको सुना रहे हैं। यही भागवत आज सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बोले, और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से कहा कि प्रलय नहीं आई थी, प्रलय नहीं आई थी। जैसे तुमको बताएं कलयुग आ गया था, द्वापर चला गया था, लेकिन इसके बीच में प्रलय नहीं आई थी। बताओ आई हो कि बताओ। परीक्षित जी के बाद में तुरंत जन्मेजय गद्दी पर बैठे, प्रलय नहीं आई। युग के बाद में युग चलता रहता है, प्रलय तो कभी कभी आता है। एक होती है प्रलय और एक होती है महाप्रलय। प्रलय में केवल 84 लाख योनियां नष्ट हो जाती हैं, और महाप्रलय में देवताओं की भी मृत्यु हो जाती है। महाप्रलय में तो ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और प्रलय में हम तुम लोगों को मरना पड़ता है। और महाप्रलय में स्वर्ग नरक देवता ब्रह्मा इंद्र आदि सब खत्म। तो प्रलय तो आई नहीं, तुरंत युग के बाद में दूसरा युग आता है। सतयुग की वंशावली, त्रेता की वंशावली बहुत बड़ी है। आज भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। क्या? कमल। और कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति हुई, बुद्ध से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई, पुरुरवा से 2 बेटे पैदा हुए, नहुस और ययाति। ययाति महाराज की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से तुर्वसु हुए और शर्मिष्ठा से यादव नाम का वंश चला। और इसी यादव वंश में एक वसुदेव जी हुए, और वसुदेव जी के यहाँ पर वासुदेव श्री कृष्ण जी का। ये छोटी सी वंशावली भगवान नारायण का ही वंश है, और इसी कथा को हरिवंश की कथा कहते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। किसकी कथा? हरिवंश की कथा, क्योंकि हरि के वंश में ही हरि आए। नारायण की नाभि से कमल, से ब्रह्मा, से चंद्रमा, से बुद्ध, से पुरुरवा, पुरुरवा से ययाति महाराज। 2 पत्नियां थी, देवयानी शर्मिष्ठा। तुर्वसु हुए, एक से यादव हुए। यादव यदु वंश, यदु महाराज। यदु से यादव नाम पड़ा, और यादवों में श्रेष्ठ क्षत्रिय वंश में महाराज वसुदेव, और वसुदेव के यहाँ वासुदेव। आगरा के पास में गांव है। आगरा से जब आगे चलते हैं तो एक गांव पड़ता है बाह बटेश्वर, बाह फतेहाबाद रोड, जिस गांव का नाम है बटेश्वर। बटेश्वर में वसुदेव जी के पिताजी रहा करते थे। तो वसुदेव जी में तो वहां वसुदेव जी रहते थे बटेश्वर में। छोटे से हैं वसुदेव। उनके पिताजी नित्य प्रति जमुना स्नान करते थे, भगवान का भजन करते थे। और 84 कोस की धरती में एक ही शहर था। कौन सा? मथुरा। जैसे आपके इस इलाके में गंगापुर सिटी है ना, गंगापुर सिटी नाम ही इसका गंगापुर सिटी है। अब सिटी माने तो शहर होता है, तो पुराने जमाने से गंगापुर शहर है। गंगापुर का जिला है सवाई माधोपुर, वो बहुत छोटा है। गंगापुर कितना जिला छोटा सा है, और ये गंगापुर सिटी तो है ही नहीं। ऐसे ही मथुरा सिटी था। 84 कोस में गांव थे, और उन समस्त गांवों की जो अधिपति थे वो मथुरा शहर में रहते थे, महाराज सूरसेन। और उनकी घरवाली थी, उनका नाम था पद्मावती। और पद्मावती जब गर्भ से थी तो कालनेमी राक्षस उड़ के जा रहा था, और कालनेमी राक्षस की छाया महारानी पद्मावती के गर्भ में पड़ गई, जिससे उनके गर्भ में एक बालक पैदा हुआ, राक्षस प्रवृत्ति का, जिसे कंस कहते हैं।
कंस जब पैदा हुआ था तो पैदा इतना बड़ा हुआ था, समझो 5 साल का था। जन्म से ही दांत आए थे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कंस